नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेली करंट अफेयर का जो डेली क्विज होता है। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाले हैं क्विज लाए हैं। ठीक है, तो ये जो डेली आपको क्विज मिलेगा, ठीक है, डेली क्विज रहेगा, आपको ये करंट अफेयर का क्विज रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चन आपको क्विज की तरह रहेगा। ठीक है, आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, नए टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम क्या है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, नए टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम क्या है। चलिए आपको आंसर बताना है, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, इसका आंसर हो गया इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। ठीक है, ISPL, इसको बोलते हैं ISPL, जो T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम है इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग। ठीक है, चलिए अगला अगला इसका नोट पढ़ लेते हैं। इसका नोट है, ठीक है, सूर्या इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग ने चेन्नई टीम के मालिक बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, क्यूज नंबर दूसरा। ठीक है, हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है। ठीक है, तो अयोध्या जो जंक्शन है उसका नाम बदलकर क्या नया नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला, इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर हो गया अयोध्या धाम स्टेशन हो गया। ठीक है, जो रेलवे स्टेशन है अयोध्या जंक्शन, ठीक है, अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है अयोध्या धाम स्टेशन। ठीक है, अयोध्या धाम स्टेशन हो गया है। चलिए इसका नोट में आ जाते हैं। ठीक है, इसका नोट है, देखिए, राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन द्वारा रखा गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है ये 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, क्यूज नंबर 3। अगले वर्ष मार्च तक केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारण किया है। ठीक है, क्या निर्धारण किया है। चलिए आ जाते हैं अब इसका, आप दोस्तों इसका आंसर बताइए, उसके बाद हम बताते हैं आपको आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपको, देखिए, ये 50 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, ठीक है, ये निर्धारित किया है। चलिए इसका नोट में आ जाते हैं। इसका नोट है, सरकार ने मार्च 2024 तक केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों द्वारा 50 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्यूज नंबर चौथा में। ठीक है, क्यूज नंबर चौथा, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहन रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, अब जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको, इसका आंसर हो गया चीन। ठीक है, चीन देश ने, ठीक है, ये लॉन्ग मार्च 11 वाहन रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। चलिए इसका नोट में आ जाते हैं। ठीक है, चीन ने लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, क्यूज नंबर 5। हाल ही में किस संगठन ने भारत का क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है। ठीक है, तो किस संगठन ने भारतीय का क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम बता रहे हैं आपको आंसर, इसका हो गया कॉइन स्विच। ठीक है, कॉइन स्विच, इसका आंसर हो जाएगा कॉइन स्विच। चलिए इसका रिपोर्ट में आ जाते हैं, नोट में आ जाता है। कॉइन स्विच ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 20% से अधिक क्रिप्टो निवेश दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई में केंद्रित है। ठीक है, 20% से अधिक क्रिप्टो कहाँ कहाँ है, तो ये दिल्ली में, बेंगलुरु में और मुंबई में केंद्रित है। चलिए अगला आ जाते हैं क्वेश्चन, अगला जो क्यूज है 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर है, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है। ठीक है, तो वंदे भारत जो ट्रेन है उसका स्लीपर संस्करण का नाम क्या है, ये बताना है आपको, तो आप हमें बताइए जल्दी। चलिए अब हम बताते हैं आपको। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, अमृत भारत एक्सप्रेस है, क्या है, स्लीपर संस्करण का नाम है वंदे भारत ट्रेन का। ठीक है, अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए आ जाते हैं इसका नोट में आ जाते हैं।
इसका नोट है, पीएम मोदी 30 दिसंबर को अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, उद्घाटन करेंगे। चलिए आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, क्यूज नंबर 7। ठीक है, क्यूज नंबर 7 हो गया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? ठीक है, तो आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी है? चलिए आप आंसर बताइए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा CS राजन को। CS राजन है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष कौन हो गए? तो ये CS राजन हो गए। चलिए इसका नोट आपको बता रहे हैं, नोट। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में CS राजन को नियुक्त की मंजूरी दे दी है। चलिए आ जाते हैं, अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, क्यूज नंबर 8 हो गया। ठीक है, क्यूज नंबर 8 हो गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत किस राज्य में 34-39 जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप। हम बताते हैं आंसर इसका। इसका आंसर हो गया हरियाणा। इसका आंसर हो गया हरियाणा। ठीक है, इसका आंसर हो गया हरियाणा। ठीक है, इसका आंसर हो गया हरियाणा। चलिए इसका नोट में आ जाते हैं। इसका नोट है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे हरियाणा में 34-39 संस्थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि 3439 स्थानों पर। चलिए आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्यूज नंबर 9 में आ जाते हैं। ठीक है, क्यूज नंबर 9, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का? ठीक है, इसका आंसर आप बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों आप जल्दी जल्दी। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार। ठीक है, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करना। ठीक है, ये हो गया विकसित भारत संकल्प का यात्रा का ये प्राथमिक उद्देश्य हो गया। ठीक है, चलिए इसका नोट भी है। ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पूरे हरियाणा में ये 3439 स्थानों पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं ये 10 नंबर क्वेश्चन में। क्यूज नंबर ये 10 हो गया। ठीक है, क्यूज नंबर 10 हो गया। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शी नौकरियों भर्ती प्रक्रिया के लिए एक स्वायत्ता बोर्ड का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो किस राज्य ने? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल राज्य। चलिए इसका जो नोट है हम बताते हैं आपको। नोट है, केरल के मुख्यमंत्री राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शी नौकरी भर्तियां प्रक्रिया के लिए नए बोर्ड का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का आपको जो बताएं करंट अफेयर का क्यूज है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आज हम आपको बताएं। इसमें बताइए आप कितने सही आंसर बताए हैं, तो ये हमें आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपका सही आंसर कितना रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।